इसकी डेथ को काफी देर हो चुकी है, लाश ठंडी पड़ी है। जी सर। लगता है मारने वाला बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था। गोली बहुत करीब से लगी है इसे। सर मुमकिन है कि कोई डकैती की वारदात हो। नहीं, ये कोई टारगेटेड मर्डर है। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। गाड़ी और सामान चेक करके इसके लवाहिकीन को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। आसपास के लोगों से पता करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। सर इंफॉर्मेशन मिलते ही हमने चेकिंग सख्त कर दी है। तमाम हसास मकामात पे मुखबरों का जाल बिछा दिया है और जैसे ही कोई अनयूजुअल मूवमेंट होगी फौरन रिपोर्ट होगी। फैयाज, ये 3 लोगों का गिरोह है। मुझे लगता है जो धमाके हुए हैं वो इसी गिरोह की कार्रवाई है। सर ये जो कॉल इंटरसेप्ट की गई है ये कहाँ से हुई? साउथ डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रिसीव किस एंड से की गई। मुझे लगता है ये गिरोह किसी बड़ी कार्रवाई के लिए शहर में दाखिल हुए हैं। फिर तो सर तमाम होटल्स की चेकिंग होनी चाहिए। इस काम के लिए आईजी साहब ने एक स्पेशल टीम बना दी है। ये तीनों लड़के 20 से 28 साल तक की उम्र के हैं और वेल एजुकेटेड है सर। इस तरह के लोग कभी होटल्स में रहने की हिमाकत नहीं करते। मुझे लगता है कि कोई उनका सहूलतकार है जो उनकी मदद कर रहा है। फिर भी जब तक उनकी कॉल ट्रेस ना हो जाए उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है सर। हमें नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सारे शहर की पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, लेकिन फोकस हमारे इलाके में इसलिए है कि कॉल यहीं से रिसीव हुई थी। इसका मतलब है वो लोग ज्यादा मूव करने का रिस्क नहीं लेंगे। एनीवे, मैंने तुम्हें सिचुएशन समझा दी है। अनअनाउंस्ड रेड अलर्ट कर दो। सख्त नाकाबंदी और चेकिंग होगी। एंड मेक श्योर कि इस काम में कोई कोताही नहीं होगी। यस सर। लाश के बारे में कुछ पता चला? यस सर, मैं बताना भूल गया। गाड़ी या कपड़ों में से कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं मिली है। गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली है, अलबत्ता गाड़ी की सीट के नीचे से एक लैपटॉप मिला है। लैपटॉप से कुछ मिला? सर उस पे कोड लगा हुआ है, उसको डिकोड करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा करो कि लैपटॉप को लेबोरेटरी भिजवा दो और मुर्दा खाने में इन्फॉर्म कर दो कि अगर कोई भी लाश के बारे में पूछने के लिए आए तो वो हमें बताए। ओके सर, मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ। किसी की ड्यूटी नहीं फयाज, इस मामले को खुद देखना पड़ेगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट केस। सर मैंने इतनी बार मम्मा को कहा है कि मेरी फिक्र ना किया करें, लेकिन वो समझती ही नहीं है। समझा समझा के थक गई हूँ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। लेकिन नहीं, टेंशन लेती है। कल 3 चीखें के आ गई थी, पूरी रात मेरे सिराने बैठी रही है। जब कल मेरी आंख खुली है सुबह तो वही कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी। गुस्से की क्या बात है भाई, माँ है आखिर। हाँ तो ठीक है, पाल पोस के बड़ा कर लिया है उन्होंने। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी खिदमत करूँ। भाई बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चे पालने का बड़ा एक्सपीरियंस है। अब पाल लेंगे बच्चे, जरा वक्त तो आने दें। ओह टाइम, तो कौन से टाइम का इंतजार है? ये टाइम भी हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा? तो फिर एक काम करते हैं कि वक्त जाया किए बगैर फौरन आंटी के पास चलते हैं। आंटी? मुझे तो लगता है किसी भी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी हो सकती है। आंटी से क्यों शादी करनी? भाई मैं आंटी के पास उनकी बेटी के लिए जाऊंगा। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी। वैसे जब आंटी से बात करने के लिए जाओ ना तो मुझे भी साथ लेके जाना। बात बिगड़ जाए तो संभालने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। यार राइट। एक्सक्यूज मी। हेलो, लोकेशन ठीक है। देखो ये लैपटॉप बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि इसकी सिक्योरिटी में कोई इशू ना है। हमें रेड करनी होगी अर्जेंट। ठीक है, मैं रास्ते में। ओके सॉरी
फायजा आज हम आंटी के पास नहीं जा सकेंगे, मुझे फौरी तौर पे एक रेड पर जाना है। ओके, लेकिन हुआ क्या है? वो सब कुछ बता दूंगा, पहले तुम्हें ड्रॉप करना होगा। ओके। सर, क्या कंडीशन है? सर अब तक तो अंदर मुकम्मल खामोशी है, कोई आवाज नहीं है। फिर से ट्राई करो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। पुलिस ने तुम्हें घेर लिया, तुम बच नहीं सकते। Let me try. ये लास्ट वार्निंग है, हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ वरना पुलिस एक्शन में मारे जाओगे। I repeat, this is your last warning. फयाज, लगता है खुद अंदर जाना पड़ेगा। सर कुछ खास तो नहीं यहाँ पे, अंदर कुछ टूटा फूटा सामान है और कुछ कंप्यूटर। लगता है 2-3 दिन से यहाँ कोई भी नहीं आया, वरना इस तरह सड़ नहीं रही होती है। सर, अंदर से ये असला मिला है, बाथरूम से। फयाज, जगह को अच्छी तरह चेक करो, मुझे लगता है यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। चलो अगेन, सर्च अगेन। तौबा तौबा, 231 लाशें हो गई। यहाँ तो हफ्तों कोई उठाने वाला नहीं होता। बहुत ज्यादा लोग मर गए क्या? अरे अम्मा, ये तो रोज का काम है। यहाँ लोग लाश लेने आते हैं ना। आपको किसकी तलाश है? बेटे की, जवान बेटा। आपसे किसने कहा कि वो मर गया है और उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है? पता है मुझे, वो यही है, खुशबू आ रही है उसकी। तुम्हें नहीं आ रही? लेकिन आप लोगों को एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। मैं वकालत कर लूं, यही बहुत है मेरे लिए। आई नो, मैंने भी अपनी टीम से यही कहा था, पर उनका ख्याल यह था कि ये जॉब आप बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन एक दहशतगर्द की माँ से सच उगलवाना पुलिस का काम है, मेरा नहीं।
231 लाशें हो गई। यहाँ तो हफ्तों कोई उठाने वाला नहीं होता। बहुत ज्यादा लोग मर गए क्या? अरे अम्मा, ये तो रोज का काम है। यहाँ लोग लाश लेने आते हैं ना। आपको किसकी तलाश है? बेटे की, जवान बेटा। आपसे किसने कहा कि वो मर गया है और उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है? पता है मुझे, वो यही है। खुशबू आ रही है उसकी। तुम्हें नहीं आ रही? अच्छा, नाम क्या था उसका? मैंने तो उसका नाम असद रखा था, असदुल्ला, अल्लाह का शेर। मगर वो तो कुछ और ही बन गया। उसकी उम्र क्या थी? अगले महीने 25 का होना था उसने। कब से लापता है वो? लापता नहीं है, यही है वो। गाड़ी से उसकी लाश मिली थी। नीले रंग की गाड़ी थी, नीले रंग की। आपके पास उसकी कोई, मेरा मतलब है, कोई तस्वीर वगैरह है? तस्वीर? वो तो हर वक्त आंखों में रहती है। एक ही बेटा था ना। 1 हफ्ता पहले नौजवान की लाश मिली थी कार में। वो नौजवान खूबसूरत था, छोटी छोटी सी दाढ़ी, और भी ज्यादा खूबसूरत लगता था। उस दिन उसने पैंट शर्ट पहनी थी। जी जी, आप इधर ही हैं अम्मा, मैं चेक करके बताता हूँ। यस सर, वी आर वर्किंग ऑन इट। जैसी कोई अपडेट होती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। थैंक यू सर। मुझे ईमेल कर दें। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आसाम, फयाज, जिस टेररिस्ट ग्रुप को हम ढूंढ रहे हैं, मुझे यकीन है कि असदुल्ला भी उन्हीं में से एक है, लेकिन सवाल यह है कि उसे मारा किसने है। सर, हो सकता है उनमें आपस में कुछ इख्तलाफ हो गया और उन्होंने खुद अपने आदमी को मार दिया हो। हाँ, लेकिन फयाज, ये सिर्फ एक अंदाजा है। खतरा जब तक रहेगा जब तक उनके साथी गिरफ्तार नहीं हो जाते। सर, बरामद होने वाले लैपटॉप में से 4 अहम सरकारी बिल्डिंग्स के अलावा जेल का नक्शा भी मिला है। आम बिल्डिंग्स का नक्शा तो कहीं से भी मिल सकता है सर, लेकिन जेल का नक्शा मिलने का मतलब है कि अंदर का कोई आदमी इन्वॉल्व है। हमने एक पुलिस एहलकार गिरफ्तार किया है। 10 साल से वो जेल की ड्यूटी दे रहा था। लगता है उसी का काम। सर, उसी सामान में से कुछ कपड़े मिले जो किसी औरत के हैं। अच्छा, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर, ये लैपटॉप और खुदकश जैकेट वगैरह के चक्कर में जहन से निकल गया, लेकिन कुछ कपड़े मिले हैं जो किसी अधेड़ उम्र औरत के लगते हैं। आसपास के लोगों ने कुछ बताया उस औरत के बारे में? आसपास के लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ किसी अधेड़ उम्र औरत को आते जाते हुए देखा। हेलो सर, ये असदुल्ला की लाश के लिए कोई अम्मा आई हुई है। उसे वहीं रोका, वो जाने ना पाए हमारे। जी अच्छा। आओ मेरे साथ। अम्मा, आप अकेली हैं? असद की लाश निकालने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई करने में कुछ वक्त लगेगा, लिहाजा आप मेरे साथ चलें। आ जाएं। लोगों ने मुझे इधर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे अपने बेटे को देखना, उसकी मैयत के पास जाना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे अपने बेटे को देखना, उसकी मैयत को देखना। दरवाजा खोल, दरवाजा। चलो इधर आओ, इधर आके बैठो। मुझे इधर क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? इधर आओ, बैठ जाओ।
तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं कह रही हूँ, मुझे अपने बेटे की मैयत को देखना है, उसे तुम लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, क्यों रोक के रखा है इधर मुझे? ए बीवी, अपनी ये ड्रामेबाजी बंद करो। सीधी तरह बताओ तुम्हारे बेटे के बाकी साथी कौन है और कहाँ है? तुम्हें कैसे पता? वो तो सिर्फ मैंने देखे थे, मेरे बच्चों की तरह थे। एक तो मर गया और दूसरा पता नहीं कहाँ गया। सीधी तरह बताती है आप। फयाज, तुम देख नहीं रहे कि इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है? अरे नाटक कर रही है सर। दिमागी हालत ठीक नहीं होती तो मुर्दा खाने कैसे पहुंचती? यही इस बात का सबूत है कि इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वरना गिरफ्तारी के डर से ये यहाँ नहीं आती। मुझे आप लोग गिरफ्तार कर लेना, लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। उसे नहलाने धुलाना है, मुझे उसके कपड़े बदलने हैं, मैले हो गए उसके कपड़े, एक हफ्ते से पहने हुए उसने। इतने दिन से कहाँ थी हम? मैं अपने घर चली गई थी। झूठ बोल रही हैं आप। हम आपके घर गए थे, वहां पर सिर्फ कपड़े और बंदूकें थी। वो मेरा घर थोड़ी है, वो तो असद का घर था। मेरा घर तो मुरादाबाद में है। मैं मुरादाबाद चली गई थी, फिर मैंने जाके सोचा कि असद का बाप तो है नहीं जो उसका कफन दफन का इंतजाम करे। जो भी था, आखिर था तो मेरा बेटा ना। बस फिर मुझे वापस आना पड़ा। अब तुम लोग मुझे जाने दो। असद की मैयत उठानी बहुत काम है मुझे। आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक असद के साथी नहीं मिल जाते। हम उसकी तदफीन भी नहीं करेंगे। जाओ, इनको दूसरे कमरे में ले जाओ और ख्याल रखना इनका। हाँ, नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास, मुझे उसकी मैयत। जाओ। मैं यहाँ अपने बेटे की मैयत देखने आई हूँ। आप लोग बहुत जालिम है, मुझे आप लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। बद्दुआ दूंगी आप लोगों को मैं। चले बीवी। फयाज, मुझे लगता है कि किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना पड़ेगा इनसे सारी बातें उगलवाने के लिए। अरे सर, 2-4 हाथ लगाएं, फरफर ना बोले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं फयाज, इस तरह नहीं होता। फिर तो एक माहिर नफ्सियात है हमारे पास। कौन? मैडम फायजा। फायजा एक वकील है, वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है। सर, वकील माहिर नफ्सियात ना हो तो अच्छा वकील नहीं बन सकता। और मैडम फायजा से अच्छा वकील और कौन है शहर में? मक्खन खाया ज्यादा करो और लगाया कम करो। देखो, सिचुएशन मैंने तुम्हें समझा दिया। आई एम सो सॉरी, लेकिन आप लोगों को एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। मैं वकालत कर लूं, यही बहुत है मेरे लिए। आई नो, मैंने भी अपनी टीम से यही कहा था, पर उनका ख्याल यह था कि ये जॉब आप बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन एक दहशतगर्द की माँ से सच उगलवाना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। देखो फायजा, एक तो वो दहशतगर्द नहीं है, वो असद की माँ जरूर है। दूसरी बात यह कि वो बहुत कुछ जानती है। इस वक्त वो सिर्फ अपने जवान बेटे की मौत की वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है वो ड्रामा कर रही हो, पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए एक्टिंग कर रही हो। मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान है लोगों की। मुझे 15 साल हो गए इन क्रिमिनल से निपटते हुए। एनीवे, अगर तुम्हें कोऑपरेट नहीं करना तो इट्स फाइन, मैं अपने लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं पढ़ना मुझे केस में कोई जबरदस्ती है क्या? हेलो। हाँ, वो मैडम ने तो ताबुन करने से मना कर दिया। तुम ऐसा करो कि मिसेस वहाब से बात कर लो। हाँ, उनसे बात करके मुझे बताओ। ओके, लेट मी नो। मिसेस वहाब, वो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते? तुम्हें इस बात से क्या, तुम्हारी तो जान छूट गई ना। इस तरह ताने ही देते रहोगे, मुझसे चाय का भी पूछोगे? सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा,
ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? फातिमा ने खुद को जख्मी कर लिया। कौन फातिमा? वही असद की माँ जिसके बारे में तुमसे जिक्र कर रहा था। मुझे फौरी तौर पे जाना होगा, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। चलो। अस्सलामुअलैकुम। अरे आंटी, ये क्या हुआ आपको? चोट कैसे लगी आपको? ये मारा है, इन्होंने मारा है मुझे। मुझे जाने नहीं दे रहे मेरे बेटे के पास। असद, मैं असद की माँ हूं। शर्म नहीं आई आप लोगों को? उम्र का ही लिहाज कर लेते। मैडम प्लीज जाइए यहां से। जी। अब आप भी जाएं। लेकिन तुम इस तरह अकेली। आंटी है मेरी, असद नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। प्लीज। कितनी अच्छी हो तुम। अब लेकिन ये सब लोग बहुत जालिम है, मुझे मिलने नहीं दे रहे असद से। आंटी रात हो गई है बहुत, आप आराम कर लें। मैं कल सुबह आपको खुद लेके जाऊंगी। कितनी अच्छी हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहू जैसी। बहू? इस औरत राज ने मर्दों को भी औरत बना दिया है, बल्कि हिजड़ा बना दिया है। ये तुम कैसी फजूल बातें करने लगे हो? पहले तो ऐसे नहीं थे। अम्मा पहले तो सिर्फ बच्चा था, समझ तो आप आई है। ये सब लोग बहुत जालिम है, मुझे मिलने नहीं दे रहे असद से। आंटी रात हो गई है बहुत, आप आराम कर लें। मैं कल सुबह आपको खुद लेके जाऊंगी। कितनी अच्छी हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहू जैसी। बहू? असद की शादी हुई थी क्या? मना करता था, लेकिन लुबना बहुत अच्छी थी। लुबना लेकिन वो फिर असद मर गया। उसे मरना ही चाहिए था, काम ही ऐसे थे उसके। आपको पता था वो क्या काम करता है? मुझे बहुत बाद में पता चला। अगर मुझे पता होता तो मैं मना करती, मैं उसे अब शहर थोड़ी आने देती। शहर में आके तो बच्चे खो जाते हैं ना, वो भी खो गया। आप क्यों आई थी असद के पास? आप तो मुरादाबाद में रहती है ना? हाँ, मुझे असद ने बुलाया था मुझे। अब कहता था कि माँ मेरा दिल नहीं लगता। झूठ बोलता था, झूठ बोल के बुलाया था उसने मुझे अपने मतलब के लिए बुलाया उसने मुझे शहर, अपने मतलब के लिए। असद,
जी अम्मा आ रहा हूँ, थोड़ा सा तो सब्र कर लो। दरवाजा खोलो बेटा। जी बोलिए, क्या बात है? अरे बेटा बात क्या होगी, 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, 2 मिनट नहीं दिए तूने मुझे। इतना नहीं कि माँ के पास बैठकर थोड़ी सी कोई बात ही कर ले। अम्मा अंदर बैठ के काम कर रहा था कंप्यूटर पे, पता है ना प्रोग्रामिंग का काम कितना मुश्किल होता है। अंदर बैठा रहेगा ना तो तेरा ये दिमाग माउफ हो जाएगा। खुली फिजा में बैठा कर। चल आ मेरे साथ, चल। अरे माँ आजकल आ इधर, कंप्यूटर पर ही सब। चल इधर आ, ये देख कितनी ताजा हवा चल रही है। हाँ, मौसम देख कितना अच्छा, हर वक्त कमरे में बंद रहता है। रंग देख कैसा पीला पड़ गया, कैसे तरोताजा होता था रंग तेरा। अच्छा मुझे ये तो बता, ये तू सारा काम कमरे में बंद रहकर ही करता है, ऑफिस नहीं जाता क्या? वो अम्मा अब तो घर में बैठ के सब काम हो जाते हैं, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे नहीं पसंद ऐसा काम कि मर्द 24 घंटे घर पर ही बैठा रहे औरतों की तरह। मर्द का क्या काम? अम्मा वो दौर नहीं रहा, अब तो हर जगह औरत का राज है। गलियां, बाजार, दफ्तर, कहीं पर भी देख लो, सब तरफ औरत। इस औरत राज ने मर्दों को भी औरत बना दिया है, बल्कि हिजड़ा बना दिया है। ये तुम कैसी फजूल बातें करने लगे हो? पहले तो ऐसे नहीं थे। अम्मा पहले तो सिर्फ बच्चा था, समझ तो आप आई है। मुझे तो लगता है जो समझ पहले थी तुम में वो भी खत्म होती जा रही है। अच्छा खैर छोड़ो, बताओ मुझे फिर क्या सोचा है तुमने? अम्मा किस बारे में? लो और सुनो, मुझे तो लगता है अपने काम के अलावा तुम्हें कोई बात याद ही नहीं रहती। अरे लुबना के बारे में। लुबना? अम्मा लुबना अच्छी लड़की है, अम्मू से कहिए कि कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दे। पागल हो गए हो? मामू तुम्हारा साल भर से तुम्हारी हाँ के इंतजार में बैठा और तुम कह रहे हो कि लुबना की शादी वो कहीं और कर दें? मैं शादी नहीं करूंगा अम्मा, शादी से ज्यादा जरूरी काम है मेरी जिंदगी में। अरे बेटा काम तो सारी जिंदगी चलते रहते हैं, और वैसे भी शादी कौन से काम को मना करती है? अम्मा मुझे जैसी दुल्हन चाहिए वो इस जमीन पे नहीं मिलेगी। लगता है कहीं और दिल लगा लिया तूने, इसीलिए मना करती थी। ये बड़े शहरों की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, चील की तरह झपट्टा मारती हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, शादी तेरी होगी तो लुबना के साथ ही होगी, बस। अम्मा जी ब्रदर, जी 2 दिन तक। जी जी बेहतर। उसी लड़की का फोन था? नहीं अम्मा, मेरे दोस्त का था। मुझे बेवकूफ मत बना, दोस्त का फोन होता तो वहां मेरे पास बैठकर बात करता, इस तरह सरगोशी में बात ना करता। अरे अम्मा एक कप चाय तो बना दो, सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। हाँ तो दर्द तो होगा ना, सारा वक्त कंप्यूटर के आगे बैठा रहेगा तो दर्द ही होगा सर में। अच्छा लाती हूँ बनाकर। थैंक यू। असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। जिस टेररिस्ट ग्रुप को हम ढूंढ रहे हैं
मुझे यकीन है कि असदुल्ला भी उन्हीं में से एक है। दहशतगर्द की माँ से सच उगलवाना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं सर। हमें नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अल्लाह जब पानी का एक कतरा फजूल बहाने की इजाजत नहीं देता तो बेगुनाह इंसानों का खून बहाने पर खुश कैसे हो सकता है? काश कौम की हर माँ आपकी तरह समझती।